नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, कहा जाता है कि रात के कुछ समय ऐसे होते हैं जब संसार सो रहा होता है, लेकिन दिव्य शक्तियां जाग रही होती हैं। रात के 3 बजे का समय, इसे ब्रह्म मुहूर्त का विशेष समय भी कहा जाता है और कई संतों का मानना है कि इस समय की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक लड़का रात 3 बजे मंदिर गया और अगली सुबह उसकी पूरी किस्मत बदल गई? ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर आपका मन भी श्रद्धा से भर जाएगा। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर था जिसे लोग सूर्येश्वर मंदिर कहते थे। ये मंदिर बहुत पुराना था और कहा जाता था कि इस मंदिर में रात के 3 बजे कोई अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक साधु ने यहां तपस्या की थी और उसी दिन से ये मंदिर चमत्कारी माना जाने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, जो भी रात में मंदिर गया वो कुछ अलग अनुभव करके लौटा। इसलिए गांव वाले रात के समय मंदिर के पास जाने से डरते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसकी मां बीमार रहती थी और अर्जुन ही घर चलाता था। वो दिन भर मजदूरी करता और मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाता। लेकिन अर्जुन बहुत धार्मिक था। वो रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी मां को स्वस्थ कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दिन उसकी मां की हालत बहुत खराब हो गई। वैद्य ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। अर्जुन बहुत चिंतित हो गया। उसी रात अर्जुन बहुत दुखी होकर सो गया। आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा मंदिर में तेज प्रकाश हो रहा है और एक आवाज आई, रात 3 बजे मंदिर आओ। अर्जुन घबरा कर उठ गया। उसने सोचा, क्या ये सिर्फ सपना था? लेकिन उसका मन कह रहा था उसे मंदिर जाना चाहिए। मां की हालत देखकर अर्जुन ने निर्णय लिया, वो रात 3 बजे मंदिर जाएगा। रात के 3 बजे अर्जुन मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की हवा चल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किया। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन वो रुका रहा। तभी मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल गया और उसने देखा एक वृद्ध साधु वहां बैठे थे। साधु का चेहरा तेज से चमक रहा था। साधु ने पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन बोला, मेरी मां बहुत बीमार है, मैं उनकी मदद के लिए आया हूं। साधु मुस्कुराए। साधु ने अर्जुन से कहा, अगर तुम्हें मदद मिले तो क्या तुम दूसरों की भी मदद करोगे? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हां, अवश्य। साधु ने उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया और बोले, इसे सुबह तक मत खोलना। अर्जुन ने डिब्बा ले लिया और घर लौट आया। सुबह जब अर्जुन ने डिब्बा खोला, उसमें सोने के सिक्के थे। अर्जुन हैरान रह गया। अर्जुन ने मां का इलाज करवाया और गरीबों की मदद करने लगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर मंदिर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम परीक्षा में सफल हुए। अर्जुन समझ गया वो कोई साधारण साधु नहीं थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, भगवान हमेशा हमारी परीक्षा लेते हैं और जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं उनकी मदद जरूर होती है। तो मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ हैं। बस हमें विश्वास बनाए रखना होता है। अर्जुन की तरह अगर हम भी सच्चे मन से प्रार्थना करें, दूसरों की मदद करें और कठिन समय में भी धैर्य रखें, तो भगवान हमारी भी किस्मत बदल सकते हैं। क्योंकि भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। अगर आपको ये रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और अद्भुत कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।
और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी, धार्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब कमेंट में जरूर लिखें, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके विचार जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद मित्रों। आपका दिन शुभ हो। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और अद्भुत कहानी के साथ। जय श्री राम।